जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे, चाहे कोई जाए रूठ। समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी हैं जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती कभी मत करना। ये वक्त चेहरा याद रखता है। लोगों से डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। संसार का यही तो नियम है, जहाँ संयोग है वहीं तो वियोग है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं को सही आभास हमें कराता है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में ही काटना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोइए ताकि फसल अच्छी हो। वक्त से कभी हारा या जीता नहीं जा सकता, बल्कि उससे सीखा जा सकता है। जो अपने कार्य में सफलता पाना चाहते हैं वो भगवान को पूजा करें। जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। कोई भी इंसान अपने जन्म से महान नहीं बनता, बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये केवल दो लोग ही जानते हैं। एक परमात्मा, दूसरी हमारी अंतरात्मा। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर तीसरे व्यक्ति के पास खुशी ढूंढते हैं, वो अक्सर धोखा खा जाते हैं। ये मन ही है जो किसी का मित्र है और किसी का शत्रु होता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके विनाश का कारण बन जाता है। फल की अभिलाषा छोड़कर इंसान को अपना कर्म करना चाहिए। कर्म करने वाला ही सफल बनता है। न दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर कभी कभी भरोसा करने में हमें सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे खुद के दांत ही हमारी जीभ को काट लेते हैं। इस कथन में कोई भी संदेश नहीं है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है और मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग देता है, वह मनुष्य मेरे धाम में वास करता है। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों के गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गांव के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों परिस्थितियां आपको सही से निर्णय नहीं लेने देती। बुरा लग जाए ऐसा सत्य जरूर बोलिए, परंतु सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलिए। शांत मन हमेशा शक्ति देता है। यही इंसान को जीने का नई दिशा देता है। स्वार्थ संसार का ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बहुत कठिन होता है। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इन्हीं में से एक है। सत्य की इच्छा होती है कि सब उसे जान लें, और असत्य को हमेशा डर लगता है कोई उसे पहचान न ले।
संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है। जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। चक्र भी रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। देने के बदले लेना तो बीमारी है, और जो देकर भी न ले वही तो बाके बिहारी है। जिस इंसान को आपकी कद्र न हो उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहें। कोई आपको क्रोध दिलाने में सफल हो जाए तो मान लीजिएगा कि आप उसके हाथ की कठपुतली हैं। सेहत के लिए योग और किसी जरूरत पर सहयोग देने से ही जीवन बदलता है। न हार चाहिए न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्रों का साथ चाहिए। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसे ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के हजारों इंसान हैं। प्यार तो बस प्यार है, क्या पूरा क्या आधा, दोनों ही चाहत बेमिसाल है, क्या मीरा क्या राधा। दुख भोगने वाला आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग का निर्माता खुद होता है। जैसे कर्म करता है वैसे ही उसका भाग्य बन जाता है। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि जब पत्थर पानी पे गिरता है तो अपने वजन की वजह से डूब जाता है। जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है वो दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान होता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्राण से किसी का चरित्र बदल जाए। मित्र वही सर्वश्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। सही कर्म वो नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जीवन के ये 3 मंत्र हमेशा याद रखना। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार से कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम्हारा क्रोध ही खुद ही तुम्हें दंडित करेगा।